जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू स्टडी सेंटर पर। और आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीपीएससी की एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। जो आपका अभी बीपीएससी टीचर और बिहार से बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं, तो उन परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा। पहला सवाल आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है कि 1906 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए, एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा, हाँ ये निकाल लेते हैं। भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? यानी 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। देखिए 68वीं बीपीएससी 2022 12 जो 2023 में पूछा गया सवाल है ये। तो देखिए 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी द्वारा फहराया गया था। और दादा भाई नौरोजी ब्रिटिशकालीन भारत के पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी तथा आरंभिक राजनीतिक एवं सामाजिक नेता थे। और उन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन और भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। और ये ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। धन निष्कासन का सिद्धांत इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1918 में मॉन्टफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए। सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया। क्या गठन किया? तो उन्होंने गठन किया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। यानी 8 जुलाई 1918 ईस्वी को मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें कहा गया था कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास करना है। और कांग्रेस ने इसे असंतोषजनक एवं निराशापूर्ण माना। और 17 अगस्त 1918 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में नरमपंथी नेताओं तेज बहादुर, सप्रू, आर जयकर और चिंतामणि ने रिपोर्ट का स्वागत किया और कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रीय उदारवादी संघ यानी नेशनल लिबरल लीग का गठन किया, जो बाद में अखिल भारतीय उदारवादी संघ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। और उदारवादियों ने मॉन्टफोर्ट घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा है। तीसरा नंबर सवाल है कि कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित बालू सिद्धांत का किसने प्रयोग किया? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने अंग इंडिया में प्रकाशित एक लेख द्वारा कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप लगाते हुए कहा था कि 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना सुरक्षित बालू सिद्धांत के तहत की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे 10 प्रश्नों का संग्रह मैं दूंगा आपको, जो आपकी बीपीएससी की एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम, सरदार पटेल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस के 53वें अधिवेशन का आयोजन दामोदर नदी के तट पर रामगढ़ 1940 में किया गया, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी, जो 1940 से 1945 के दौरान अध्यक्ष के पद पर बने रहे। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1929 ईस्वी लाहौर में। देखिए बीपीएससी और बिहार सीडीपीओ में बहुत बार पूछा गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी आपकी एनी बेसेंट।
देखिए बीपीएससी की बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है ये। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने 1917 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस के 32वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और भारत की अगर पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। चलिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खान, या महात्मा गांधी, या मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। इसको याद रखिएगा। इस अधिवेशन में सरकार द्वारा बनाई गई परिषदों का बहिष्कार अथवा परिषदों में प्रतिभाग करने पर विमर्श किया गया। और पंडित मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के विधानमंडल में प्रवेश कर राजनीतिक लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया और इसी कारण इन्हें परिवर्तनवादी कहा गया। और इसी अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू व CR दास ने त्यागपत्र दे दिया। जनवरी 1930 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। आगे बढ़ते हैं। 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। तो सन 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की और कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का लक्ष्य निश्चय किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना, आजीविका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने देश का नाम दिया था। तो भिक्षावृत्ति की राजनीति का नाम। देखिए बीपीएससी DACO 2021 में पूछा गया सवाल है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो आज का ये 10 प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।